नमस्कार दोस्तों, आज फिर वॉक विद आरके के साथ एक नए सफ़र पर निकलेंगे जहां पर मानवता की मिसाल देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं। जैसा कि हमें बताया गया है कि ये वो जगह है जहां पर एक आश्रम बनाया गया है और उस आश्रम में किस तरह से वहां लोगों की सेवा की जाती है, किस तरह से उनकी सेवा लोग करते हैं और तमाम जगह से, हर जगह से लोग जिनको पता लगता है वहां आते हैं। तो किस तरह से वहां शेड्यूल रहता है, किस तरह से वहां हर आदमी आकर उनकी सेवा करता है और क्या क्या वहां तौर तरीके हैं, और इन सब चीज़ों को जाकर वहां देखेंगे। कुछ भी ना डाले नमक मिर्च तब भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। बिल्कुल, आप भी एक बार टेस्ट कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा करती है ये बात। और साफ सुथरी रखेंगे, कभी कहीं गंद नहीं लगाएगा। शगुन बढ़ाइए, चिमनी पहले लगा दूं। माता जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। माता जी, यहाँ क्या महसूस करते हैं आप आकर, ये बताइए। बहुत अच्छा, घर जैसा लगता है कि घर से ज्यादा? बिल्कुल घर जैसे, अपने माँ बाप जैसे लगता है। अच्छा, हाँ जी, सेवा होती है पूरी? पूरी सेवा। अच्छा, अब घर जाने का मन नहीं करता? ना जी। क्यों? क्या करना घर में जाके, बेटी आजादी कर दी। अच्छा, कोई नहीं है, अपने घर में हो, अकेले हैं। तो यहाँ लगता है जैसे एक अलग ही दुनिया में आ गए। क्या अलग दुनिया की, बस क्या बात है। देखिए, रसोई ये संभालती है, सारा किचन का काम, मतलब कि चल नहीं सकती। सबसे पहले ये आए थे, इनका टुकड़ा टूट गया था, तो ये चल। हेलो दोस्तों, तो वॉक विद आरके के साथ आज हम यहाँ पहुँचे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हरियाणा के राज्य के यमुनानगर में स्थित है, जहाँ थाना छप्पर एक कस्बा पड़ता है, उसके नज़दीक एक गांव है। और जो जैसे कि जसकीर जी से बात हुई है, उन्होंने ये शुरू किया है और साथ में उनकी माता जी भी हैं। हाल इनसे जानेंगे किस तरह से यहाँ महिलाओं के रख रखाव किया जाता है और किस तरह से उनको ये प्रेरणा मिली। माता जी, सबसे पहले आपको सत श्री अकाल। माता जी, किस तरह से आपने ये शुरू किया और कैसे महिलाओं को रख रखाव रखने का किस तरह से कैसे ख्याल आया आपको?
हमारे मुस्ताबाद में एक आदमी था, हाँ। जो अड्डे पे पड़ा था मुस्ताबाद के, तो बीच में ही लैट्रिन बाथरूम करता था। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया कि वो उसको कोई रख नहीं रहा है, वो बिल्कुल ही वहीं पे लैट्रिन बाथरूम बीच में ही उठा के फेंक दी। मतलब 6 महीने से एक मंजे पे जैसे खोखे पे पड़ा था, जैसे होता है पान का खोखा होता है ना, वैसे ही पड़ा था। अच्छा। तो उसकी टांगे ऐसी हो गई थी। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड को बताया, मैं देखने गई, मैं कहा मैंने जाना है, देखना है, अभी उसका कोई भी नहीं है, उसको देखे तो उसकी केयर तो करे, कहीं आश्रम कहीं भेज दे या कहीं। फिर मैं गई तो मैंने उससे बात करी, तो मैंने कहा बाबा बैठ तो सही। बैठा वो, फिर बैठते ही वो मेरे हाथ जोड़ने लग गया मेरे आगे। अच्छा। मेरे को बचा लो बहन जी, मैं बहुत दुखी हूँ। उसको बेड सोर भी हो गया था। फिर जैसे ही उसको मैंने कहा बैठा, वो उससे बात वगैरह करी, तो वहां पे हमने लोकल पर्सन से पूछा इसका कोई अपना है, तो उनका पता चला माँ बाप तो है नहीं, एक ब्रदर है। फिर ब्रदर के घर गए, मैं वहीं खड़ी रही अड्डे पे। तो मेरे हस्बैंड ब्रदर के घर गए, उसके ब्रदर के घर, उससे बात करी कि उसको रख तो ले तू। कहता नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको जहां मर्जी तुम फेंक दो, मैं तो उसके पास खड़ा भी नहीं हो सकता, इतनी बदबू आती है, मैं नहीं खड़ा हो सकता। फिर मेरे हस्बैंड कहते बताओ करना क्या है। मैं क्या है, इसको उठाओ घर ले चलते हैं। फिर उसको मैं घर ले आई, तो मेरे हस्बैंड कहते कोई कपड़ा कुछ नहीं लेके जाना, सिर्फ इसको ले चलते हैं। फिर उसको हम ले आए, गाड़ी में बिठाया, उसको घर ले आके नहलाया, तो वो साफ सुथरा हो गया। फिर वो कांपने लग गया। फिर मेरे बच्चे कहते मम्मा ये तो कांप रहा है, तो मर जाएगा, आप तो उल्टे सीधे काम करते हो। मैं कहा नहीं बेटा, इसको अंदर कमरे में डाल दो। उन्होंने कमरे में डाल दिया। फिर हमारे घर के सामने छोटा सा कमरा था, फिर उसको वहां शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा इसको यहाँ ये खाली करा दो, मतलब इस कमरे में इसको डाल दो। साथ ही टॉयलेट बाथरूम थी, गेट के हमारे बिल्कुल सामने ही था छोटा सा कमरा। फिर वहां पे उसको रखा। फिर वो उसको मैं पीजीआई ले गई। अच्छा। पीजीआई वालों ने साकेत भेज दिया। साकेत में एक शूज बनवाए, उन्होंने कहा मालिश करो धीरे धीरे, इसको खोलोगे ना तो ये चलने लायक हो जाएगा। अच्छा। फिर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने उसकी सेवा करी, मालिश करी रोज, जैसे अपने घर बुजुर्गों की करते हैं वैसे उसकी सेवा करी, तो वो चलने लायक हो गया। फिर उसके बाद एक और आदमी आ गया जिसको आंखों से दिखता नहीं था, वो जैसे गली में से जा रहा था, थोड़ा बहुत दिखता था। फिर वो बैठ गया वहीं पे उसके पास ही। फिर मैंने खाने के टाइम आया था, तो मैंने खाना दे दिया। फिर उठा के बर्तन ले आई। नेक्स्ट डे फिर वो आ गया। तो मैंने कहा बाबा जी खाना खाओगे? कहते हाँ जी। मैंने खाना दे दिया। जब बर्तन उठाने गई तो वो कहने लग गया बेटा मेरे को भी यहीं रख लो। अच्छा। मैंने कहा बाबा जी ये जो शुरुआत हुई इस तरह से हुई? ये घर पे हमारे घर से हुई है। घर से शुरुआत हुई। अच्छा। फिर उसको मैंने जैसे मैंने कहा बाबा जी कमरा तो छोटा सा है, आप यहाँ कैसे सो जाओगे? एक जना मुश्किल से सो रहा है, हम यहाँ आपको कैसे रखेंगे यहाँ? हाँ, तो कहते नहीं इसी के साथ ही पड़ जाऊंगा इसके बेड पे। अच्छा। मैंने मुझे यहीं रख लो आप। हाँ। तो मैंने कहा बाबा जी कोई बात नहीं, 2 रोटी ज्यादा क्या कम, आप रह लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कपड़े 1 के धोने, 4 के धोने, 10 के धोने मशीन पर लगनी है। मैं कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कहता मैं शमशान घाट रहता हूँ, वहां पे चूल्हे में रोटी बना के मेरी आंखों की रोशनी चलेगी। फिर उसको मैं चंडीगढ़ ले गई, जिसको दिखाई नहीं देता था। फिर वहाँ चंडीगढ़ 18 सेक्टर में वहाँ ऑपरेशन होते थे आंखों के, अब भी होते हैं। तो वहां से फिर उसका ऑपरेशन क्या, उसकी आंखों की रोशनी ठीक होगी, वो ठीक हो गया। वो रहा मेरे पास ही। अच्छा। फिर एक और पैरालाइज वाले बाबा जी अभी मिलवाती हूँ आपको। हाँ। तो वो भी आ गए, यमुनानगर रहते थे वो, जैसे सड़कों पे जा रहे थे, उनका पैरालाइज हो गया। मकान पहले किसी मकान में किराए पे रहते थे, उन्होंने खाली करवा लिया, उनके पास जगह ही नहीं। वो एक झोला सा डांग रखा और घसीट के चल रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। अच्छा। किसी ने उनको देखा, फिर वो हमारे पास छोड़ गया घर पे। तो वो मेरे 3 जने फिर हमने घर रखे। इस तरह से अगर हम बात करें, मतलब ये करते करते जो है ये संख्या धीरे धीरे बढ़ गई। हाँ। अच्छा, यहाँ हमने जैसे देखा कि जेंट्स के साथ साथ लेडीज भी हैं। हाँ। लेडीज को टैकल करना मेरे ख्याल में शायद मुश्किल होता होगा। आप सही कह रहे हो। 3 जने हमने घर पे रखे आदमी। हाँ। फिर उनको फिर हमने कहा आश्रम ही खोले थे। ये एक जगह जिसपे मैं खड़ी हूँ। हाँ। ये हमने अपने लिए बनाई थी कि सैटरडे संडे कभी पिकनिक के तौर पे हम आ जाया करेंगे, रह लेंगे। कभी सोचा भी नहीं होगा अपने लिए बनाया है। हाँ। फिर हमने दीवारें निकाल के फिर ये पिलर कर दिया। अच्छा। हम इसको ही फिर हमने कहा इसमें ही जो 3 घर पे हैं हम यहीं पे रख लेते हैं।
फिर लेडीज की बात कर रहे हो, लेडीज के कोई मुझे कहता था आप लेडीज को रखोगे, मैं कहा ना ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेडीज बिल्कुल नहीं रखोगी। बिल्कुल। फिर आपको एक और मिलवाती हूँ, किचन में बेबे है। हाँ। फिर वो आ गए, उनका चुकना टूट गया था, अंबाले वाले छोड़ गए। अच्छा। तो मैंने उनका फोन आया, मैंने मना कर दिया, मैं कहा नहीं हमने नहीं रखना। कहते अब देखो इसका ऑपरेशन करा दे, चुकना टूट गया। पहले तो इधर उधर भी बैठ जाती, कभी गुरुद्वारे मंदिर कहीं बैठ जाती थी, अब इसकी सेवा की जरूरत है। अब इसको कोई भी नहीं रखेगा, ना मंदिर वाला ना गुरुद्वारे वाला, कोई नहीं रखेगा। देखिए बहुत बड़ी सेवा है। और देखिए पीछे भी देखिए माता जी हैं, कितनी बुजुर्ग माता जी हैं, और आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया और बता रही हैं। देखिए किस तरह से उनको यहाँ पूरी तसल्ली है माता जी को। माता जी प्रणाम, ठीक है। हाँ बड़ी सेवा करते। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। इनको हीटिंग कंबल लगा, इनको ना ठंड बड़ी लगती थी जी। तो मैंने फिर क्या किया, इसको एक हीटिंग कंबल लगा दिया। अच्छा, जिससे कि नीचे? इनको निगाह गर्म हो जाएगा ना। हाँ 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 हाँ। अब इसको एक हीटिंग कंबल लगा, ये देखिए ये हीटिंग कंबल, क्योंकि आग क्या सेवा है। लगती है ना इनको। क्या बात है। अब जैसे एक बुजुर्ग इधर हाँ, करती है, इनको बिल्कुल। भी हीटिंग कंबल। अरे क्या जो बात बुजुर्ग है ना, क्या, देखिए। उनको ठंड मैं खुद घर पे लगाती देखिए हूँ। ये एक बड़ी सीखने की बात है। आज के समय में ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं करते हैं, और ये एक इनका एक बड़ा दिल है, दरिया दिल मैं मानूंगा कि यहाँ रह के ये सेवा करते हैं। लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो। एक छोटी बच्ची मैंने आपको दिखाई अभी, वो देखिए उसकी कैसे सेवा, ना वो देख सकती है, ना वो सुन सकती है, ना वो समझ सकती है, ना वो बोल सकती है, उसके बावजूद भी आप उसकी सेवा कर रहे हैं। वो बच्ची आपको कहाँ से मिली? वो एक यमुनानगर के कोई पर्सन थे, वो छोड़ गए। उसकी मम्मा ने देखा उसकी केयर नहीं कर पा रही थी। हाँ। तो उन्होंने कहा इसको इंजेक्शन दे दो, ये मर जाए। अच्छा। हाँ, उसकी मम्मा ने खुद ने कहा ये मर जाए। तो उसके हस्बैंड ने कहा नहीं मैं ये पाप नहीं कर सकता। तो उसने कहा अगर इसे नहीं मारता तो मैं तेरे को छोड़ के चली जाती हूँ। मतलब उनके बुजुर्ग माँ बाप भी थे, सास ससुर भी थे। मतलब तो वो जो कहावत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको भूल गए। हाँ, वो उसने दूसरी शादी कर ली। अच्छा। इसकी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली। हाँ। वो जो इसके पापा थे, तो वो कहते मैं अपने बुजुर्गों को संभालू के इसको संभालू, उनकी कि मैं नौकरी पे भी जाना है। तो फिर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि कोई नहीं, हाथ छोड़ दो आप। तो देखिए ये नियाश्रय आसरा, और ये आश्रम, यहाँ पर मन को इतनी शांति मिली आने के बाद। क्योंकि देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि वृद्धा आश्रम है, ये आश्रम है, लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में थाना छप्पर एक कस्बा पड़ता है, उसमें ये गांव है मुस्तफाबाद। ये मुस्तफाबाद, हाँ जी। वहां ये गांव पड़ता है। गांव जहां ये किसान, हालांकि किसान है, लेकिन इन्होंने अपनी जमीन में ये बड़ा आश्रम बनाया है यहाँ। और इस आश्रम में वो महिलाओं को, बच्चों को, बड़ों को, चाहे किसी को कीड़े चल रहे हो, ऐसे भी यहाँ हमने मरीज देखे हैं, और जो भी मेंटली है, दिमाग से पागल हैं, और लेकिन बड़ी बात है उनकी सेवा करना। और मैं तो यही कहूंगा आपसे भी कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। बिल्कुल दूसरों की मदद करना सीखिए। अब इनको कल ठंड बड़ी लग रही थी, फिर मैंने कहा नहीं इनको तो कंबल जरूरी है। फिर थोड़ा गर्माइश आ जाती है ना, फिर इनकी फिर मैंने कंबल लगा दिया। यहाँ पे बुजुर्ग है तो सबसे पहले उनकी फिर कंबल लगा के, जिसको ठंड लगती है बुजुर्गों को तो चाहिए। देखो हेलो दोस्तों, वॉक विद आरके के साथ आज फिर एक नए सफर पर हम निकले हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसी शख्सियत से मिलवाएं, किसी ऐसी प्रतिभाशाली लोगों से मिलवाएं, कुछ ऐसे लोग जो कि मानवता के लिए एक बड़ी मिसाल हैं। और यहाँ हम आज पहुंचे हैं, ये हरियाणा के यमुनानगर जिले के में पड़ता है मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद में ये गांव पड़ता है। यहाँ पर एक नियाश्रित सोसाइटी करके है, जो हमें पता लगा, तो हम पहुंचे हैं यहाँ। एक मानवता की एक बड़ी मिसाल है, इसी को देखने के हम आज आए हैं। यहाँ पर किस तरह से वो सेवा करते हैं, और किस तरह से ये सफर शुरू हुआ, और किस तरह से यहाँ पर आज एक व्यक्ति से लेकर और आज 300 साढ़े 300 का एक परिवार हो गया है, और सेवा उनकी किस तरह से कर रहे हैं। आइए हम मिलवाते हैं। तो आइए नियाश्रित सोसाइटी चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है नियाश्रित सोसाइटी के प्रबंधक, नाम से मैं परिचित नहीं हूँ आपके, जसकीरत जी, बहुत बहुत सत श्री अकाल आपको। बहुत धन्यवाद। और पिंटू राणा जी हैं बराड़ा से, और इनके मित्र हैं लक्की जी। हमारे साथ इन्हीं का सहयोग है यहाँ तक पहुँचाने का। इन्होंने बताया कि यहाँ पे किस तरह से लोगों की सेवा की जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, क्योंकि हर जगह वृद्धा आश्रम है या कई तरह के आश्रम खुले हुए हैं, वहां पर वो सेवा होती है, लेकिन यहाँ उन लोगों की सेवा होती है जो दिमाग से, मानसिक रूप से पीड़ित हैं,
या सड़क पे मिलते हैं या स्टेशनों पे अक्सर आपने देखे होंगे, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके शरीर में कीड़े चल रहे होते हैं, उनकी ये सेवा करते हैं। और किस तरह से करते हैं जसकीरत जी, आज हम जानेंगे ये सफर कहाँ से शुरू हुआ। ये बस मालिक की कृपा है जी। हमें जब हम अंबाला कैंट में आपने देखा है कि जो पुल बना हुआ है उसके नीचे कई लोग पड़े होते हैं। हाँ, और अक्सर स्टेशनों पे मिल जाते स्टेशन हैं, के बाहर पड़े होते हैं। बिल्कुल। तो जब मैं ग्रेजुएशन करता था तो मैं उनकी तरफ देखता था, मेरे को लगता था कि ये सारी उम्र यहीं रहेंगे, इनका कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये सारी उम्र यहीं पर ही बैठ के हाँ। कोई नशे में रहता है और कोई किसी की टांग कटी है, कोई मांग रहा है। तो मतलब वहां से आपको ये पॉइंट क्लिक हुआ? वहां से क्लिक हुआ कि जब कि इनका क्या, इनके लिए भी कुछ सोचें, इनके लिए भी कुछ करें। फिर उस टाइम क्या होता था कि जब हमारी सैटरडे संडे छुट्टी होती थी तो हम वहाँ लंगर लेके जाते थे उनके लिए, जो सड़क के नीचे पड़े होते थे। तो वहां पर एक ऐसा पर्सन मिला जिसकी दोनों बाजुएं ही नहीं थी, बाजुएं कटी हुई थी अंबाला में। अंबाला में। अच्छा। और उसकी क्या होगा कि जो पट्टे वाली कुतरने वाली होती है मशीन, उसमें आ गया तो उसकी दोनों बाजुएं कट गई। तो फैमिली वाले कहते कि पैसा कमा के लेके आ, तो वो इतना परेशान हुआ और घर से निकल गया। तो वहां पर आके मांगना शुरू कर दिया। तो मेरे को जब मेरे सामने आया, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सारों को लंगर, तो जब उसको कहा कि हाँ भी हाथ आगे कर, लंगर ये पकड़, प्लेट खा इसको। अब बाजुएं थी नहीं, खाता कैसे? मुझे कहता नीचे रख दो। फिर नीचे रखो, फिर जैसे एक कुत्ता कहना नहीं चाहिए, जैसे डॉग जानवर जैसे खाता है वैसे खाने लगा। फिर मैंने उसको कहा नहीं मैं आपको अपने हाथ से खिलाता हूँ। तो मैंने उसको बुरकियां उसके मुंह में डाली। तो फिर मैंने उसको कहा कि अभी ये जो सा प्रसादा हम लेके आए हैं तो कल सुबह के लिए भी रख ले, कि अभी सुबह कौन पता नहीं कोई आएगा कि नहीं। बिल्कुल। फिर उसने बोला कि जिसने अब दिया ना वो कल भी देगा, वो परसों भी देगा, वो उससे अगले दिन भी। तभी कहा गया है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हाँ, बिल्कुल। बस वो बात बस वो अंदर थी कि इनके लिए कुछ करना है, कि ये सड़क पर नहीं रहने चाहिए ऐसे लोग, इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। वहां से आपके दिमाग में ये प्लानिंग शुरू हुई? हाँ, बस फिर अंदर बस हर समय बस यही चलता रहता है, क्या करना है। उस सीन ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया। हाँ, कि इनके लिए कुछ करना है, ऐसे नहीं सड़क पर इनको सारों को रोलने देना। फिर रेगुलरली माता जी को, सारों को मैं मोटिवेट करता रहता था कि हम खोलें, ऐसा खोलें। अच्छा। तो विद द गॉड ग्रेस कि हमें हमारे तो आपके पेरेंट्स ने भी हेल्प की इसमें? पहले तो मना ही कर रहे थे। अच्छा। हाँ, क्या कहा? वो कह रहे थे कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी एक पर्सन को लेके आना, उसकी जब तक लाइफ बिल्कुल डेथ नहीं होती तब तक सारी सेवा करनी, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। तो धीरे धीरे फिर मालिक की कृपा से एक पर्सन लोकली मिल गया हमें मुर्शिदाबाद में, तो उसको घर ले आए। अच्छा, अपने घर ले आए? अपने घर ही ले आए उसको। अच्छा, वहां से डांट पड़ी होगी? वो मालिक की कृपा थी कि सारों को मैं पहले ही मन बना चुका था ना, मोटिवेट बार-बार। मतलब परिवार को पूरी तरह से उनके दिमाग में बिठा चुके थे। अच्छा। तो वो जैसे ही मिले तो सारे फिर प्रिपेयर हो चुके थे। अच्छा। बस फिर धीरे धीरे मालिक की कृपा से वहां से शुरुआत हुई। 2-3 पर्सन हमने घर पे ही रखे। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा ये हमारी जमीन थी, तो यहाँ पर हमने जो हमारे लेबर आते थे उनके लिए यहाँ पर रूम वगैरह बनाया था। अच्छा, इस पूरी लैंड में फिर आपने ये अपना ही शुरू किया बनाना? हाँ, पहले एक ही कमरा था उस साइड ना, जो आप लेडीज विंग देख के आए हैं, वहाँ 2 कमरे वैसे ही थे। फिर उसको रेनोवेट करके फिर हमने वहां से शुरुआत करी। बस फिर तो बढ़ता तो परिवार बढ़ता चला गया। हमने कभी दरवाजा बंद नहीं किया, इवन कोविड में भी बंद नहीं किया। और ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हमारे कमरे सारे फुल हो गए थे कि अगर रात को सोए होते थे चलने की जगह नहीं होती थी। तो हमने कहा अब क्या करें, या दरवाजा बंद करें या फिर एक नवा हॉल शुरुआत करें। तो फिर हमने मालिक की कृपा से अरदास करके हमने वहां पर नवा हॉल शुरू कर दिया। अब हमारे पास वेडिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा बड़ा हॉल बना दिया, आपने देखा ही होगा। बिल्कुल। तो अब मालिक की सारों की कृपा है। तो अच्छा, जैसे जसप्रीत जी, अगर हम बात करें यहाँ ही लोग रहते हैं इनकी, क्योंकि महिलाएं भी हैं, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं कहूँगा। अब महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उनको कैसे मैनेजमेंट करते हैं? और जैसे मुझे पता लगा कि यहाँ ऐसे भी आप लोग लेके आए जिनको कीड़े चल रहे थे, और उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? क्या कोई टीम आती है यहाँ बाहर, या पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, या कैसे क्या करते हैं? कोई भी पर्सन, हम जब भी सड़क से हमें कोई भी इन्फॉर्म कर देता है, मोस्टली हमारे पास पुलिस वाले लेके आते हैं, हॉस्पिटल से आ जाते हैं जो पर्सन आते हैं, या कोई भी पर्सन जा रहा है तो वो हमें इन्फॉर्म कर देता है, तो हमारी वैन भी वहां पहुंच जाती है। तो हमारी जो
फर्स्ट प्रोसेस अब आश्रम की वैन भी है? हाँ जी, हाँ जी, हमारी एम्बुलेंस है। तो हम वहाँ पर अगर हमारे रीचेबल एरिया में हो तो हम वहाँ पहुंचते हैं। कई बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उनको बता देते हैं कि ये फॉर्मेलिटी करनी है थ्रू पुलिस की, आप यहाँ पर छोड़ जाइए, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी है हमने कैसे इनको संभालना है। तो हम सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन करा के जो थोड़ा प्रोसेस होता है उसके बाद यहाँ ले आते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे डॉक्टर्स पैनल्स में हैं उनके साथ कंसल्ट करके उनका सारा मेडिकल टेस्ट करके फिर उनसे कंसल्टेंट होता है, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है उन सारों का। फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ पर नर्स और स्टाफ रखा हुआ है, उनको रिहेबिलिटेशन, उनको बिजी रखना, किसी भी पर्सन को फ्री नहीं रखते हम, हमारे यहाँ पर है उनको। अच्छा। अब लेडीज का आप देखोगे तो हम इनसे सेवियां बनाते हैं। अच्छा। तो वही सेवियां हमारे यहाँ पर यूज ताकि वो खाली बैठ के उनके दिमाग में वो थॉट एक अलग दुनिया बन जाती है, अलग दुनिया बन जाती है, वो थॉट बिजी से रहता निकालना है। वो बिजी रहता है। जितना बिजी होगा उतनी और दवाइयां भी चलती हैं, उससे वो एक आराम से बैठने, अगर नहीं तो फिर आपस में लड़ना और ऐसा शुरू हो जाता है। तो फिर इस करके हमने हर एक को बिजी रखा है, जो भी चाहे। इवन हमारे जो जेंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, बोतलों में कहते हैं मिट्टी भरो, फिर कुछ प्लांट्स लगवा लेते हैं, मतलब बिजी रखते हैं उनको, मेक देम बिजी टू ऑल। तो ये हमारा मतलब फर्स्ट स्टेप है। फिर जैसे बिजी रहने और दवाई और एक प्रॉपर रूटीन चलती है, सड़क पर तो मिल गया नहीं मिल गया, धूप में बैठे हैं, तो यहाँ प्रॉपर रूटीन से वो रिकवरी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे अपना एड्रेस बताना शुरू कर देते हैं। अच्छा। फिर हम उनका फैमिली ट्रैक करते हैं और उनको फैमिली तक पहुंचाते हैं। तो अगर हम बात करें अभी तक यहाँ से कितने लोगों को आप उनके घर मिलवा चुके हैं? 200+ पर्सन हम घर पहुंचा चुके हैं। अच्छा। और जो इसमें से कोई 35 ईयर से मिसिंग, कोई 40 ईयर से मिसिंग। तो जब परिवार वाले मिसिंग पर्सन को 40-40 साल बाद लेने आते हैं तो वो बहुत एक खुशी की बात होती है, खुशी की बात। वो एक अलग ही पल होता है, बहुत बहुत ही अच्छा। लेकिन आपको आत्मिक शांति भी मिलती होगी इससे? हमें सुकून बहुत मिलता है जी। इन सारों को सड़क की बजाय यहाँ इनको एक देखते हैं कि प्रॉपर रूटीन में सारे वर्क कर रहे हैं, खाना मिल रहा है सारों को, ठंड में सुकड़ तो नहीं रहे, तो वो एक अच्छी फीलिंग तो आती है। और जब परिवार से मिलते हैं वो तो फीलिंग अलग ही होती है। देखिए, मानवता की एक बड़ी मिसाल जैसे मैंने कहा था आपको। लेकिन जसवीर जी, जैसे इस काम में आपके साथ क्या कुछ मतलब लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ सोसाइटी कुछ जुड़ी हुई है, या सरकार से भी कुछ आपको मदद मिलती है या नहीं? सरकार से तो कोई मदद नहीं मिलती। सरकार ये है कि उनके पास कोई भी लेडी या अननोन जेंट्स है वो यहाँ छोड़ जाता है। तो बाकी लोकल पर्सन्स का जैसे कोई खाने के लिए दे गया, किसी के पास एक्सेस है, लोकल जो आसपास के एरिया हैं वो थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। तो ये सब कुछ उस भगवान को चिंता है। हम उसके भरोसे अगर कैलकुलेशन में पड़े ना तो यहाँ का खर्चा बहुत ज्यादा है जिस हिसाब से लोग यहाँ पर, लेकिन पढ़ते नहीं होंगे। पर हम कैलकुलेशन में नहीं पढ़ते। ये सारा जो हमने कैलकुलेशन का हिसाब तब उस मालिक को छोड़ दिया है। हाँ, वो अपने आप जब कभी चीनी नहीं होती, चीनी का कट्टा अपने आप आ जाता है, वो अपने आप उसको चिंता अपने आप आ जाता है। हाँ। बिल्कुल। देखिए, जसकीर जी ने बहुत बड़ी बात बताई। जैसे मैंने कहा कि ये आश्रम कभी आप भी आकर देखें और इनके साथ दुख दर्द बांटें और इनकी भी सेवा करें तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ आए हैं बराड़ा से देवेंद्र राणा जी भी, इनसे भी जानेंगे आखिर देवेंद्र जी किस तरह आप यहाँ आते हैं आश्रम में। अक्सर हमने देखा आप आते रहते हैं यहाँ, और क्या आप महसूस करते हैं? सत श्री अकाल जी। मैं यहाँ तकरीबन 3-4 महीने पहले से आना शुरू हुआ हूँ। मेरे एक दोस्त है सरदार हरजिंदर सिंह जी, वो मेरे को यहाँ लेके आए। लेकिन यहाँ आके देखा कि यहाँ तो देवदूत कह लो या फरिश्ते, जो आपने जैसा सुना होगा, ये जसकीर जी एक देवदूत ही हैं। और बिल्कुल ये इतनी सेवा करते हैं कि हम ये कह सकते हो कि भूस में एक तिनका के बराबर इनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। नहीं, और बहुत सेवा करते हैं। भगवान ने इनको देवदूत बना के ही भेजा है। और मैंने तो नहीं देखा कि दुनिया दान देती है पैसों का या किसी चीज का दान, जमीन का, लेकिन जैसे ये सेवा करते हैं तो वो सबसे बढ़कर गए। तो ये जगह ज्यादा दूर नहीं है, मुस्ताबाद स्टेशन से भी नजदीक है, बराड़ा से भी नजदीक है, यमुनानगर से भी नजदीक है। मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग यहाँ आए और देखें कि जसकीर जी ने एक देव आश्रम बना रखा है। मैं इसको देव आश्रम की उपाधि दूंगा। बिल्कुल। वैसे इसका नाम है नी आसरा दा आसरा। और इसका कोई आसरा नहीं है, वो वाहिगुरु की कृपा से ये इन्होंने चला रखा है। बाकी धन्यवाद। जसकीर जी, वैसे आप क्या लोगों से अपील करेंगे? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता लग पाता वो किस तरह से यहाँ हेल्प करें। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि भाई
क्या एड्रेस यहाँ का रहेगा और क्या यहाँ फोन है? अब मेरा तो ये रिक्वेस्ट है इन सारों को, अगर कोई भी सड़क पर इनको अननोन मिले, हाँ। जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब उसको कोई भी रखने वाला नहीं है, बाहर सड़क पर ही पड़ा हुआ, हाँ। तो उसको जरूर हमारे यहाँ तक पहुँचाएं ताकि उनकी सेवा हो सके। जिस मनोरथ के लिए करे, ये सबसे पहला मनोरथ है। हाँ, बस आप और एक बारी जरूर यहाँ विजिट करें और आपको यहाँ पता चलेगा कि एक अलग ही दुनिया है यहाँ पर। क्योंकि ये हम जहाँ पर बैठे होते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास मतलब हमारे पास बाइक नहीं है, हमारे पास कार नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। जब यहाँ पर आके देखेंगे कि कहीं तो चल नहीं सकते, कहीं दिखता नहीं है, तो कईयों को चलना मुश्किल हो जाता है। और कई ओल्ड एज है जिनके पास अपने टाइम पे 5-5 गाड़ियां होती थी और इस टाइम उनके घर में कोई भी रखने के लिए राजी नहीं। तो आप इनसे मिलेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी। तो जरूर ऐसे चाहे इनके नियर बाय भी कोई भी है, वहां जरूर जाना चाहिए ताकि आपको संतुष्टि मिले। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जसकृत जी। और देखिए, एक बहुत बड़ी सेवा इनके द्वारा यहाँ की जा रही है। और मैं भी खुद कहूंगा कि वॉक विद आरके की तरफ से मैं भी एक आप लोगों से अपील करूंगा कि यहाँ जरूर एक बार आएं और यहाँ आप अगर देखेंगे तो आपको एक अलग ही मिसाल देखने को मिलेगी कि किस तरह से यहाँ ये लोग सेवा करते हैं और किस तरह से लोगों को रखते हैं, उनकी सेवा पानी करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। तो आत्मिक सुख आपको मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कुछ इसी तरह से फंसाने, कुछ इसी तरह से मानवता देखने को मिलेगी। और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।